स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 18B, ठीक ना, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 3। भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 से पढ़ेंगे कुछ सवाल को, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग जो पहला सवाल पढ़ना है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे हम लोग नीचे में और यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है ये सवाल नंबर 5 से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये सवाल नंबर 5 से इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, ऊपर तो ज्यादा नहीं चला गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सवाल को कि 5, ठीक है ना, 5वां सवाल जो दिया हुआ है वो देख लीजिए कि यहाँ पे दिया है कि 66 मतलब सेमी चांदी के एक तार के बराबर माप के 10 छल्ले बनाए जाते हैं। 10 छल्ले बनाए जाते हैं, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। अच्छा, प्रत्येक छल्ले का हम लोग को व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चांदी के तार के कुल लंबाई बराबर, चांदी के तार की कुल लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चांदी के तार की, चांदी, ठीक है ना, के तार की कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई कुल लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 66 सेमी, 66 सेमी। चांदी के कुल तार की लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर। अब लिखना है कि बराबर माप के 10 बनाए जाते हैं ना, बराबर माप के यहाँ पे लिखा हुआ है कि बराबर माप के 10 बनाए जाते हैं। तो बराबर माप के 10 मतलब कि छल्ले बनाने पर बराबर माप के, यहाँ पे लिखेंगे बराबर माप के, ठीक है ना, बराबर माप के 10 छल्ले बनाने पर, बराबर माप के ठीक है ना, 10 छल्ले बनाने पर, 10 छल्ले, ठीक ना, बनाने पर कुल लंबाई। अब देखिए बराबर 10 बनाने जाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा मतलब कि पाई, मतलब ये हो जाएगा हमारा 10 और गुणे 2 पाई आर। अब आप लोग को ये वाला चीज समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आ रहा है, तो मैं फिर से एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट लिख दिया हूँ तो शायद ना समझ में आए, ठीक है ना। ऐसे लगेगा कि मतलब ऐसे बस छाप दिया गया है, ठीक ना। इसको समझिएगा कैसे बता रहा हूँ। देखिए 10 छल्ले चांदी के हैं, ठीक ना, तो एक मतलब कि एक छल्ले के परिमाप निकालेंगे, ठीक ना। एक छल्ले का परिमाप बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एक, ठीक ना, एक छल्ले का परिमाप बराबर क्या होता है हमारा 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक ना, छल्ले का परिमाप बराबर 10, समान 10 छल्ले का परिमाप बराबर, समान लिखेंगे, ठीक ना, इसको लिख देते हैं समान 10 छल्ले का परिमाप बराबर, समान माप के 10 छल्ले का परिमाप, 10 छल्ले का परिमाप बराबर, यहाँ पे समान 10 छल्ले का परिमाप कितना हो जाएगा हमारा 10 गुणे एक का, तो हमें पता है 2 पाई आर होता है, तो 10 का कितना होता है 10 गुणे 2 पाई और आर हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 गुना के 20 पाई आर हो जाएगा, इतना, ठीक ना। इतना समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। अब हमें कुल पता चल गया कि कुल हमारा चांदी के तार के छल्लों की लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है उसके अनुसार, ठीक ना, कि कुल परिमाप मतलब कि परिमाप बराबर, यहाँ पे लिख देंगे परिमाप बराबर मतलब कि कुल, देखिए 10 का ये परिमाप ये भी है और 10 का परिमाप ये भी है, बात समझ में आ गया, दोनों को निकालेंगे। तो कुल परिमाप बराबर, यहाँ पे चांदी के छल्ले के कुल परिमाप बराबर, यहाँ पे लिख देंगे चांदी के छल्ले का कुल परिमाप बराबर, चांदी के, ठीक ना, छल्ले का कुल परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, चांदी के छल्ले का कुल परिमाप बराबर कितना होता है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 पाई आर, 20 पाई आर हो गया। और कुल यहाँ पे दिया हुआ है 66 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 20 पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7, 22 में कितना हो जाएगा 7 गुणे यहाँ पे आर। और देखिए इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 66 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये गुणा होते इधर जाके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 20 और गुणे कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। अब इसको हम लोग भाग दे देते हैं, जब इसका हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा बराबर आर रहेगा, इसको देखिए कट करेंगे तो 66 से 3 बार में चले जाएगा, 66 3 कितना हो जाएगा हमारा, अरे 22 3 66 हो जाएगा, 3 7 21, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 21 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 20
बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा r। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस सारे सवाल को सॉल्व कर देंगे, इसको कट करेंगे, तो कट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, r बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिएगा, r बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, मतलब कि ये हो जाएगा 20 से कम 20 और 10 लगाएंगे और 0 हो जाएगा, 0 और 20 पचे 100, इतना सेमी, इतना सेमी है तो इतना सेमी में लिख देंगे, सेमी। अब निकालना हमें क्या है, इसका व्यास, एक चल्ले का व्यास लिखना है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2r होता है, या फिर लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं या 2 गुणे त्रिज्या, बात एक ही हुआ, त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए 2 और r की वैल्यू हमें आ गया, या फिर त्रिज्या जो भी आया, त्रिज्या इसी को बोलते हैं, तो यहाँ पे जो 2 गुणे यहाँ पे 1.05 और गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, तो 5 दूना के 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 एकम 2 और पॉइंट यहाँ पे 2 अंक बाद 10 लगा देंगे, इतना सेमी हो जाएगा, इतना सेमी, ठीक है ना। या फिर इसका आंसर ये भी लिखा होगा, यहाँ पे 2.1 जीरो नहीं लगाया होगा, तो आप लोग ये भी आंसर इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से इस सवाल को 5वें को करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। छठा सवाल जो दिया हुआ उसको देखते हैं। छठा सवाल दिया हुआ है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ठीक है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतना किलोमीटर दिया हुआ है। यदि पृथ्वी के चारों ओर मतलब कि इस पथ पर वृत्ताकार हो तो मतलब चंद्रमा के पथ से परिधि ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि पहली बात ये चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका एक डायग्राम दिया हुआ है सवाल में, हम लोग डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना। डायग्राम देखिएगा पहले बात, जैसे कि ये वृत्त है हमारा कोई, ठीक है ना, ये एक छोटा सा वृत्त पहले इधर बना देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये हो गया। एक थोड़ा सा बड़ा सा वृत्त ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, और इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा और पास में कर लेते हैं ताकि जगह न छेके, इसको ये थोड़ा सा इधर करके थोड़ा पास कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है वो सब समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए एक केंद्र है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी ये भी केंद्र है, और इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है हम लोग का ये वाला इस तरीके से। अब क्या कह रहा है ना कि ये जो दूरी है चंद्रमा से, ये डॉट डॉट मतलब कि इस तरीके से जो वृत्त जा रहा है इसके बीचों बीच ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से जा रहा है, और इस तरीके से ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से घूम रहा है। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे दिया हुआ 3, 8, 4, ठीक है ना, ये दूरी हम लिख देते हैं दूसरे कलर से। यहाँ पे जो दूरी दिया हुआ है ये सबकी दूरी, तो 3, 8, यहाँ पे 4 और 000, इतना किमी, ठीक है ना, ये किमी में दिया हुआ है इस तरीके से। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि ये मान लीजिए ये चंद्रमा लिख देता हूं मैं, इसको लिख दे रहा हूं कि ये चंद्रमा है, ठीक ना, चंद्रमा, और ये हो जाएगी हमारी पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी। अब देखिए अब इसमें हम लोगों को जो चीज मतलब बताना है उसको देख लेते हैं। देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, आप लिखेंगे चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ये हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी हमारी कितना है, तो जो है उसको लिख देंगे 3, 8, 4 और 000, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा किमी में, किमी तो किमी कितना किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिखा है कि चंद्रमा के वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या, चंद्रमा का जो है वृत्ताकार पथ पे त्रिज्या क्या हो जाएगी, जैसे कि ये देखिए इसका त्रिज्या निकालना है, तो चंद्रमा से वृत्ताकार पथ पर जो ये वृत्त बनाएगा, मतलब समझ लीजिएगा बात को, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार एक चित्र बना दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें डॉट डॉट का कोई मतलब कि वो नहीं दिया है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, मैं इस तरीके से बता देता। मान लीजिए कि ये इस तरीके से नहीं हो पा रहा, ठीक है, ये 1 मिनट देख ले रहा हूँ, फिर से दूसरा कोई, मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा नया है मेरे लिए, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को, इसको डिलीट करते हैं, एक नया लेते हैं। मान लीजिए ये बड़ा ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इसको इस तरीके से इसको कर लेते हैं। अब यहाँ से ये वृत्त हो जाएगा इस तरीके से, ये मान लीजिए रफली इसको हम बना देते हैं और इसको कुछ कुछ मिटा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये डॉट डॉट में गया है, मतलब ये चंद्रमा से ये इस तरीके से इस तरीके से ये इस तरीके से गया है, ठीक है।
बात समझिएगा। मान लीजिए ये जा रहा है, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या का काम करेगी। मतलब अगर ये गोल इस तरीके से चंद्रमा घूमता है, ये वाला चंद्रमा, अगर सपोज दैट ये चंद्रमा को हम लोग इस तरीके से राउंड तरीके से घुमाते हैं, इस चंद्रमा को अगर इस तरीके से हम लोग ये घुमाते हैं, इस तरीके से अगर घुमाते हैं, इस तरीके से अगर घूमते जाएगा, तो यहाँ पे एक देखेंगे कि एक वृत्त बन जा रहा है ना। तो जो ये वृत्त बन रहा है, इसी वृत्त का ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये बात को समझिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से दे करके और यहाँ तक का ये दूरी का ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा ना। ये त्रिज्या, ये पूरे वृत्त का जो है ये त्रिज्या का काम करेगा ना। तो वही बस त्रिज्या को हम लोग को मतलब पता है, त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है, ये त्रिज्या हम लोग को दी हुई है। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चंद्रमा के वृत्त पथ की त्रिज्या, चंद्रमा के वृत्त पथ की त्रिज्या, ठीक है। चंद्रमा जो वृत्त कर रहा है इसके पथ की त्रिज्या बराबर चंद्रमा के वृत्त पथ की त्रिज्या, चंद्रमा के वृत्त पथ की त्रिज्या, वृत्त पथ, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा पथ, चंद्रमा के वृत्त पथ की त्रिज्या बराबर चंद्रमा के वृत्त पथ की त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 3, 8 और यहाँ पे 4 और 000, इतना किमी, ये हो जाएगा हमारा किमी। ये बात समझ में आ गया। चंद्रमा के वृत्त पथ की त्रिज्या हो गया। अब चंद्रमा के पथ की परिधि बराबर, तब लिखेंगे चंद्रमा के पथ की परिधि, मतलब ये जो गोल गोल घूम रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो गोल गोल घूम रहा है इसकी परिधि बतानी है। तो चंद्रमा के पथ की परिधि बराबर यहाँ पे लिखेंगे चंद्रमा के पथ की परिधि, ठीक ना, पथ की परिधि बराबर परिधि, ठीक ना, परिधि बराबर यहाँ पर जगह 2 पाई और r ये होता है। अब 2 पाई r से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस दिया हुआ 2 और पाई का मान कितना दिया हमारा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई का 22 बटे में कितना होता है हमारा 7 हो जाता है। और जो r की वैल्यू है वो दी हुई है, r हमारा त्रिज्या, ये त्रिज्या का काम करेगा। त्रिज्या कितना दिया हमारा 3, 8, 4 और 000 ये दिया हुआ है इस तरीके से। और इन दोनों को हम सबसे पहले कट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कट करने के बाद कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम लोग इसको गुणा कर ही लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 से 4 गुणे 11 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3, 8, 4 और 4 3 तो 0 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें से 2 निकाले हैं, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए, 4 हो गया, 11 को ऐसे छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस करेंगे, कटाएंगे 7 से पहले। तो 7 से अगर चाहे तो आप भाग दे सकते हैं, अगर नहीं तो फिर अगर गुणा करके डायरेक्ट भाग देना तो गुणा करके भाग दे देंगे। गुणा हम लोग ऊपर करके भाग देंगे तो आसान रहेगा, ठीक है ना। तो गुणा कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 4 से पहले गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये 0 3 0 तो रहेगा पहले। अभी 4 से करेंगे, 4 चौके 16 और 4 8 32 1 33 और 4 3 12 12 3 15 और गुणे कितना हो जाएगा 11 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 7। और देखिए इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 0 0 और 11 से गुणा करेंगे, 11 से 66, 11 3 33 और 6 कितना हो जाएगा 39 और 11 5 55 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 58 और 11 कम 11 और 5 कितना हो जाएगा 17, 11 5 16 17 नहीं, ठीक है ना, 11 5 16। यहाँ पे कर लेंगे हमारे 11 5 16 और बट्टे में कितना हो जाएगा 7। अब इस 7 से हम लोग भाग देते हैं, ठीक ना, ध्यान से देख लीजिएगा, 7 से हम लोग इसको भाग देते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो डायरेक्ट अगर मान लीजिए हम साइड में देख के दिखा देते हैं तो देख लीजिए साइड में भी देख के दिखा देता हूँ कैसे जाएगा वो चीज़, या फिर डायरेक्ट कर देते हैं। तो 7 दूना कितना हो जाएगा हमारा 14, ठीक ना। पहले इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 दूना के 14, यहाँ पे बच गया हमारा 2, तो यहाँ पे 7 चौक 28 खत्म हो गया, फिर एक बच जाएगा 7 एकम 7 बच गया 2, फिर यहाँ पे 2 बच गया तो यहाँ पे हो जाएगा 26, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, मतलब कि 7 तरीके 21 21 बच गया, 7 तरीके 21। अब बच गया हमारा 5, तो 7 7 49, 7 7 49 बच गया 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक ना, 7 एकम 7, फिर हमारा हो जाएगा हमारा कितना बच जाएगा 7 एकम 7 करेंगे तो 3 बच जाएगा, मतलब कि 7 चौक 28, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28 बच गया 2 बच गया तो हमारा 20 का मतलब 7 दूना के 14 बच गया हमारा 6, तो 7 9 63, यहाँ पे हो जाएगा 63। इस तरीके से लगभग इतना आ जाएगा, 7 बटे 56 नहीं जाना चाहिए 8 बार, देखिए एक एक्स्ट्रा लेकर के हम लोग इतना किलोमीटर लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना था। आप चाहें तो भाग दे सकते हैं अलग से, मैं ये जो वृत्त बनाए हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इस सवाल को करना था।
तो अभी हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं, समय बचा हुआ था, क्योंकि अगर अगले दिन हमको 3 सवाल देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।